ओम। विभिन्न रोगों के अनुभूत प्रयोग। आधी शीशी। यह जो प्रयोग है इन्हें कई लोगों ने अपनाए और लाभान्वित हुए हैं। उसी के लिए आधा शीशी, आधा सिर दुखता है जिनका, तो कंकड़, टंकड़, टंकड़ माने फूला सुहागा। फूला सुहागा 3 ग्राम की मात्रा घी शक्कर के साथ प्रातः 5 बजे एक खुराक चटाएं। इस प्रकार 3 दिन तक नित्य प्रातः एक बार चाटने से पूर्ण आराम हो जाता है। सुहागा लाएं, उसे फुला के सेंक के रख लें और 3 ग्राम घी शक्कर के साथ सवेरे खाएं। 5 बजे खाएं, फिर चाहे सो जाएं। तो 3 दिन लेने से ही सही होगा आधा मूड दुखना। कान का दर्द। बिना फोड़े फुंसी के यदि कान में दर्द रहता है तो उसके लिए आँख माने अकौआ के पके पान के एक तरफ थोड़ा सा घी लगाकर गर्म कर शरीर के तापमान अनुसार उसका रस कान में डालने से कान का दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। दांत में पानी लगना। पानी पीते समय दांत में टीस होने लगती है, जिससे कभी कभी पानी पीना भी कठिन हो जाता है। उसके लिए पलाश, खांकड़ा की कोमल टहनी की दतोन करने से उस दांत के पास रस पहुंचाने से 1-2 बार के प्रयोग से ही दांत में पानी लगना, ठंडे आना, ये जो है ना छिवले की दतोन से सही हो जाता है। रक्त प्रदर। साधारण रक्त प्रदर में पुराने कंबल की ऊन की भस्म 3-4 रत्ती की मात्रा में दिन में 3 बार शहद के साथ चाटने से एक ही दिन में रक्त प्रदर जो है कंबल की राख से सही हो जाता है। एक दिन 3 बार शहद से चटाई जाए। रक्तांश। नीम की सूखी 10-12 निबोली फल की गिरी को पीसकर गोली बनाकर दूध के साथ लगभग 5-7 दिन तक दिन में एक बार प्रयोग करने से लाभ हो जाता है। हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। रक्तार्स। नीम की निबोली की गोली दूध के साथ 5-7 दिन लें तो रक्त में शर्करा बढ़ गई है, ब्लड शुगर हो गया है, वो भी सही हो जाता है। 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोंत चूर्ण मिलाकर 3 से 5 दिन तक खाने से रक्तार्स में हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। प्रयोग प्रातः भोजन के पूर्व दिन में एक बार करें और सुपाच्य भोजन करें। 50 ग्राम ताजे दही के साथ 3 ग्राम रसोंत चूर्ण मिलाकर 3 से 5 दिन तक खाने से रक्त शर्करा हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। पर भोजन के पूर्व दिन में प्रयोग प्रातः भोजन के पूर्व दिन में एक बार करना है और हल्का भोजन करना है। यकृत रोग, लीवर के रोग। नागफनी। नागफनी थूअर का कच्चा गूदा लगभग 1 तोला की मात्रा 10 ग्राम 3 से 5 दिन तक नित्य खिलाने से बच्चों का बढ़ा हुआ लीवर 7-8 दिन में ठीक हो जाता है।
खटाई एवं गरिष्ठ पदार्थ ना लें। नांगफनी थूअर का कच्चा गूदा 10 ग्राम 3 से 5 दिन खाली पेट खाएं तो लीवर किसी का बढ़ रहा हो तो वो 7-8 दिन में ठीक हो जाएगा। खटाई ना लें। आंव के दस्त ठंडे फीके दूध में लगभग आधा नींबू का रस डालकर पीने से आंव के दस्त 1-2 बार के प्रयोग से ही बंद हो जाते हैं। मीठा पदार्थ खाने को ना दें। मीठा ना खाएं और जिन्हें आंव और दस्त हो रहे हों तो वे ठंडे फीके दूध में आधा नींबू डालकर पिएं तो 1-2 बार प्रयोग में बंद। दांत का दर्द काले मरवे के पत्ते काले मरुए वे के पत्ते चबाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। मुंह के छाले चमेली के पत्ते चबाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। बकरी के दूध की सीण मुंह में लगाने से मुंह के छाले मिट जाते हैं। बकरी के दूध की साड़ी माने ऊपरी परत मलाई से भी मिटत है। शक्ति वृद्धि प्याज का रस लगभग 6 ग्राम समान मात्रा में शहद मिलाकर नित्य सवेरे 21 दिन चाटने से वीर्य की वृद्धि होती है। प्याज व शहद या 21 दिन लें सवेरे और संयम से रहें। रक्त शुद्धि एवं वीर्य पुष्टि तुलसी के बीज 1 ग्राम पीसकर सादे या कत्था चूना लगे पान के साथ नित्य सुबह शाम खाली पेट खाने से वीर्य पुष्ट एवं रक्त शुद्ध होता है। पेशाब की रुकावट पलाश के फूल टेसू माने छेवले के फूल गीले या सूखे पानी के साथ थोड़ा सा कलमी सोडा मिलाकर पीसकर नाभि के नीचे पेड़ों पर लगाने से 10-15 मिनट में पेशाब खुल के आने लगता है। छेवले के फूल कलमी सोडा मिलाकर नाभि से नीचे लगाएं, पेशाब रुका आने लगेगा। मलेरिया ज्वर इसके आने के 1 घंटे पूर्व ही पीपल के पेड़ की टहनी से दातुन करें। चाहे तो एक रस को 1-2 बार निगल लें तो परमात्मा की कृपा से मलेरिया ज्वर नहीं आता है। वो आए तो अपन पीपल की पेड़ की दातुन करें, उसका थोड़ा रस चूस लें, मलेरिया नहीं आएगा। बुखार एक अक्तरा 1 दिन छोड़कर आने वाला बुखार ज्वर मलेरिया की भांति अक्तरा होता है। इसमें क्या करें? अपामार्ग माने चिरचिटा और लट जीरा भी कहते हैं, जो कपड़ों में छिद जाता है, छोटे छोटे रहते हैं। यह लट जीरा अपामार्गा चिरचिटा की ताज़ा जड़ लाकर सफ़ेद धागे से एक भुजा पर बांधने से ज्वर नहीं आता। स्तन्य वृद्धि कभी कभी प्रसूता स्त्री के स्तन में दूध की कमी हो जाती है या आते आते रुक जाता है। उसके लिए सफ़ेद जीरा, सौंफ एवं मिश्री
जीरा, सौंफ, मिश्री तीनों को समभाग में पीसकर रख लें। सौंफ, जीरा, मिश्री पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में दूध में मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। तो जिन माताओं बहनों को दूध कम आता है, बच्चों का पोषण नहीं हो पाता है, तो वो सौंफ, जीरा, मिश्री दूध से दिन में 2 बार लें। जले स्थान पर ग्वारपाठे घृत कुमारी का गूदा लगाने से जलन शांत होती है तथा फोपले माने छाले भी फफोले नहीं पड़ते। जले स्थान पर आलू काटकर लगाने से भी आराम मिलता है। ग्वारपाठा, आलू कुछ भी 2 में से लगाओ जले स्थान पर। मूत्र संबंधी विकार, पेशाब में जलन हो, बूंद बूंद पेशाब लगातार आता हो, हाथ पैरों के तलवों में जलन होती हो या चर्म रोग हो, सभी की एक दवा है। देसी गीली मेहंदी के पत्ते साफ करके पत्थर पर पीसकर रस निचोड़ें। यह रस आवश्यकतानुसार 10-12 ग्राम की मात्रा में ताज़ा दूध में मिलाकर प्रातः 3 से 5 या 7 दिन पीने से लाभ हो जाता है। रोग की आवश्यकता अनुसार 15 दिन बाद फिर दिया जाता है। मेहंदी का रस 10-12 3-4 चम्मच जो है लिया जाए दूध में मिलाकर, तो 5-7 दिन पीने से या 15 दिन पीने से पेशाब में जलन और ठनका, तलुओं में जलन, चर्म रोग चारों को कंट्रोल करती है मेहंदी के पत्तों का रस। बात रोग, जोड़ों का दर्द, अंडी का तेल, कैस्टर ऑयल में लहसुन की कली धीमी आंच पर जलाकर तेल तैयार कर लें। ठंडा करके छानकर शीशी में भर लें। आवश्यकता होने पर जोड़ों के दर्द में मालिश करने से यह लाभ देता है। अंडी के तेल में लहसुन तल के। उपदंश, सूजक, कच्ची फिटकरी को पीसकर समान भाग गुड़ में मिलाकर बेर जितनी गोली बनाकर ताज़ा छाछ के साथ प्रातः खाली पेट दिन में 1 बार लगभग 21 दिन तक प्रयोग करने से उपदंश में सर्तियाँ लाभ होता है। गोली के साथ ही छाछ दें। दिन भर छाछ ना दें। हल्का भोजन करें। तेल, मसाले वाली चीज़ें, मिर्च आदि ना लें। गरम पदार्थ, चाय आदि ना लें। तो इससे उपदंश, सूजक ये यौन रोगों में ही आता होगा, इसका सेवन करना चाहिए। दद्रु, जिसको दाद बोलते हैं, सत्यानाशी की जड़, पीले फूल वाली कंटकारी या कटेरी बोलते हैं, उसकी जड़ पानी के साथ घिसकर लगाने से दाद मिट जाती है। सत्यानाशी, पीले फूल वाली कंटकारी, कटेरी बोलते हैं, तो इसकी जड़ लगाओ, दाद में बहुत फायदा होगा। तो ये प्रयोग अनुभूत प्रयोग हैं जो कि संतों ग्रंथों द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो दास की प्रार्थना है इनको अपनाकर स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन बनावें। दाद खाज खुजली के लिए मूली के बीज पानी में महीन पीसकर आग पर खूब गर्म करके दाद खाज खुजली के स्थान पर लगाना चाहिए।
प्रथम दिवस तो मूली के बीज लगाने से खूब जलन होगी और कष्ट भी होगा, परंतु ध्यान रहे कि दवा जितनी जोर से लगेगी उतना अधिक लाभ होगा। द्वितीय दिवस भी यही प्रयोग करें। प्रथम दिवस की अपेक्षा द्वितीय दिवस दवा लगाने से कम कष्ट होगा। इस प्रकार यह उपचार 3-4 दिन करने से दाद खाज खुजली तीनों दूर हो सकती हैं। मूली का रस मूली के बीज पीस के गर्म करके लगाएं। नहरुआ का उपचार। नहरुआ रोगों को स्नायुक, नारू, गिनी वर्ग वाला स्नायु रोग आदि नामों से जाना जाता है। नहरुआ एक प्रकार का कृमि कीड़ा है जिसके बारीक बारीक अंडे दूषित जल में रहते हैं। इस जल को पीने से शरीर में दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। शरीर के जिस भाग से यह कीट त्वचा को भेद कर निकलने का प्रयास करते हैं उस स्थान पर सूजन उत्पन्न होकर एक श्वेत तंतु बाहर निकल आता है। उसी समय यह ज्ञात होता है कि यह नहरुआ है। यह कीड़ा धीरे धीरे चमड़ी के बाहर निकलता है। इसे धीरे धीरे निकालने का ही प्रयास करना चाहिए। इस तंतु के बीच में टूट जाने से यह बहुत पीड़ादायी हो जाता है, अर्थात शरीर के अंदर का तंतु भाग फिर दूसरे स्थान पर फोड़ा उत्पन्न करके निकलने का प्रयास करता है। इससे महान कष्ट होता है। यह बगैर टूटे पूरा बाहर निकल आता है तो सूजन शांत होकर रोग भी ठीक हो जाता है। इसके उपाय 2 हैं। नहरुआ के फूट निकलने पर एक धतूरे के पत्ते पर थोड़ा गुड़, अफीम और रीठा पानी में पीसकर गुदली बनाकर रखें तथा उक्त यह पत्ता नहरुआ निकलने के स्थान पर बांध दें। 3 दिन तक बंधा रहने दें। अंदर ही अंदर नहरुआ नष्ट हो जाएगा। धतूरे के पत्ते पर थोड़ा गुड़, अफीम और रीठा पानी में पीसकर लुगदी बनाकर बांधें। दूसरा, सफ़ेद कलई के चूने जो पान में खाया जाता है के बड़े बड़े साफ टुकड़े और शुद्ध तिल का तेल। जितने तेल में उतने टुकड़े पीसे जा सकें, दोनों को खलर में डालकर महीन पीस लें जिससे वह मलहम जैसा बन जाए। दवा जितनी अत्यधिक घोंटी जाएगी उतनी ही लाभदायक होगी। अतः चूना और तिल का तेल पीसकर मलहम जैसा बन जाए, दवा उतनी इसको लगा दें। दवा लगाने की विधि: अकौआ आंकड़े का एक पीला पत्ता लेकर उस पर थोड़ी सी मलहम लगाकर जहाँ नहरुआ का मुंह हो वहाँ भी दवा लगाकर उस पत्ते को रखकर ऊपर से आँख के 10-12 पत्ते हरे पत्ते रखकर मजबूती से बांध दें। 3 दिन बाद पट्टी खोल लें। यदि पूर्ण आराम ना हो तो पुनः इस प्रकार मलहम लगाकर पट्टी बांधें और तीसरे दिन खोलें। नहरुआ पर पानी नहीं लगने दें। ईश्वर की कृपा से यह शांत हो जाएगा। खूनी बवासीर, रक्तांश का उपचार। रक्तांश का उपचार
रसोंत 1 तोला और कलमी सोरा 1 तोला, दोनों को पानी में महीन पीसकर 8-8 आने भर की गोलियां बना लें। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम के ठंडे जल के साथ खिला दें। यह 2 दिवसीय दवा है। इससे खून बंद हो जाएगा। यदि आराम ना हो तो इस प्रकार 2 दिन और दवा लें। तेल, खटाई, गुड़, लाल मिर्च का सेवन ना करें। रसोंत 1 तोला, कलमी सोड़ा 1 तोला, पानी में पीसकर गोली 1-1 सुबह शाम ठंडे पानी से लें तो रक्त वाला खूनी बवासीर जो है ना बंद हो जाता है 2 दिन में, 3 दिन में। तेल, खटाई, गुड़, लाल मिर्ची ना लें। हैजा का उपचार। खस, सीख या ताजी जड़ 3 मासा, खस, सीख या ताजी जड़ 3 मासा, तुलसी पत्ते, ताजे पत्ते 10 नंग, काली मिर्ची 7 नंग, ये तीनों चीज़ें लेकर पानी में पीसकर कपड़ छन करके रोगी को पिला दें। स्वाद हेतु थोड़ी शक्कर या सेंधा नमक भी मिलाया जा सकता है। तो खस, सीख या ताजी जड़ 3 मासा, तुलसी पत्ते ताजे 10 और काली मिर्ची 7, इनको पीसकर पिलाएं तो हैजा में फायदा होगा। दमा श्वास का उपचार। खाने का नमक 1.5 तोला लेकर सुनार की लोहा गलाने की कुठाली में पका लिया जाए। पकने पर उसका स्वरूप भस्म जैसा हो जाएगा। उस नमक को बारीक पीस लें। रात्रि में भोजन के उपरांत 2 मुनक्का द्राक्ष लेकर उनके बीज निकालकर 1.5 रत्ती नमक उसमें भर लें और गोली जैसा बना लें। फिर धीरे धीरे चूसकर गोलियां खा लें। इसके बाद 4 घंटे तक पानी ना पिएं। इस प्रकार 1 सप्ताह तक उपचार करते रहने से अवश्य लाभ होगा। आंव, आमातिसार का उपचार। 1 तोला सौंफ लेकर उसमें से आधा तोला सौंफ तवे पर सेंक लें। कुछ लाल पड़ने पर उतार लें। उसमें शेष बची कच्ची सौंफ मिलाकर महीन पीसकर 4 पुड़िया बराबर मात्रा में बना लें। चारों पुड़िया दिन में 4 बार खाना है। 1 पुड़िया सौंफ मुंह में रखकर चूसते रहें। जब रस पूर्ण चूस लिया जाए तो बाकी हिस्सा भी गटक लें और ऊपर से पानी पी लें। इस चूर्ण में 1 तोला शक्कर अवश्य मिला लें। इस प्रकार 2-3 दिवस उपचार करें। कैसी भी आंव के दस्त हों या साधारण दस्त हों, आराम होगा। यह उपचार गर्मी से होने वाले दस्तों में कारगर सिद्ध होता है। अगर आंव पेचिश के दस्त के साथ खून भी आता हो तो सूखे आंवले चूर्ण में शहद मिलाकर चाटें। ऊपर से बकरी का दूध शक्कर मिलाकर पिएं। यह उपचार दिन में 3 बार करें। प्रति दिवस 1 सप्ताह तक करते रहें तो इससे अवश्य लाभ होता है। किसी को आंव पेचिश दस्त के साथ खून भी आता हो
तो सूखे आंवले के चूर्ण शहद मिला के चाटें। ऊपर से बकरी का शक्कर मिला दूध पिएं। दिन में 3 बार करें तो 1 सप्ताह में आंव पेचिश में लाभ होगा। आंवले से महौषधि बनाएं। हरे आंवले का गूदा निकालकर महीन कूटें। फिर उसके रस को कपड़े से छानकर 10 किलोग्राम तक एकत्रित करें। इस रस को लोहे की कढ़ाई में अग्नि पर इतना पकावें कि हलवे के समान गाढ़ा हो जाए। फिर उसमें 2 किलो घी डालकर इतना भूंजें कि लाल लाल हो जाए। फिर अगले अलग से 5 किलो दूध औंटाकर उसमें इच्छानुसार शक्कर व बादाम गिरी के बारीक टुकड़े डालकर इनको आंवले के रस में मिलाकर अग्नि पर पुनः रखकर इतना भूनें कि गाढ़ा होकर लड्डू बनाया जा सके। बस यह महाऔषधि तैयार है। हरे आंवले का गूदा निकालकर उसके रस को कपड़े से छानकर 10 किलो एकत्रित करें। इस रस को लोहे की कढ़ाई में अग्नि पर इतना पकाएं कि हलवे के समान गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें 2 किलो घी डालकर इतना भूनें कि लाल हो जाए। फिर अलग से 5 किलो दूध औंटाकर इच्छा अनुसार शक्कर मिश्री या बादाम गिरी के टुकड़े डालकर इसको आंवले के रस में मिलाकर अग्नि पर पुनः भूनें कि गाढ़ा हो जाए और लड्डू बना सके। ये महाऔषधि सर्दियों में प्रतिदिन प्रातःकाल 1 तोला गर्म दूध के साथ और गर्मियों में शीतल दूध के साथ इन लड्डुओं का सेवन करें। इनके उपयोग से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं, कमजोर शरीर पुष्ट हो जाता है, वीर्य संबंधित रोग नष्ट होकर मनुष्य का शरीर बलिष्ठ हो जाता है। शीघ्र प्रसूति का उपाय। आज के वैज्ञानिक युग में बच्चों का जन्म अधिकांश रूप से माता के पेट में चीरा लगाकर कराया जाने लगा है। यह माता के आहार विहार का ही परिणाम है। आज की माताएं ना तो चक्की ही पीसना पसंद करती हैं और ना कोई मेहनत का काम, योग प्राणायाम या टहलने का भी शौक रखती नहीं है। उन्हें तो आराम करना, मनचाहा खाना पीना, टीवी देखना, बातें करना ही रुचिकर लगते हैं। फलस्वरूप उनको प्रसव सामने आ जाता और सुलभ प्रसूति के लिए मनीषियों ने सुझाव दिए हैं, जिनको सरल करके माताओं को सेवा में निवेदन कर रहे हैं। यदि प्रसव में ज़्यादा विलम्ब हो तो केले की जड़ माता के गले में बांध दें। यदि बच्चा गर्भ में ही मर गया हो तो आधा या पौन तोला गाय का गोबर गर्म पानी में घोलकर पिला देने से मरा हुआ बच्चा बाहर निकल आता है। केले की जड़ गले में बांधने से भी बच्चा अच्छे से हो जाता है। और गर्भ में ही बच्चा मर गया तो आधा या पौन तोला गाय का गोबर गर्म पानी में घोलकर छानकर पिलाने से भी लाभ हो जाता है। हाथ में चुंबक पत्थर रखने पर गर्भिणी को प्रसव पीड़ा नहीं होती। चुंबक हाथ में रखें तो भी ठीक रहे। 1.25 तोले अमलतास के छिलकों को पानी में औंटाकर शक्कर मिलाकर पिलाने से भी प्रसव पीड़ा कम हो जाती है। 1.25 तोला अमलतास के छिलकों को पानी में शक्कर मिला के।
मनुष्य के बाल जलाकर उसमें गुलाब जल मिलाकर गर्भिणी के तलवों में मलने से बड़ा लाभ होता है। इसके अलावा तिल और सरसों के तेल को गरम कर गर्भिणी के पार्श, पीठ, पसली आदि अंगों पर धीरे धीरे मलने से भी प्रसव शीघ्र होता है। तिल और सरसों का तेल गरम कर। फूल न आए हों ऐसी इमली के छोटे वृक्ष की जड़ को प्रसूति के सिर के सामने के बालों में बांध देना चाहिए प्रसूता के। ऐसा करने से बिना तकलीफ के सहज प्रसव हो जाता है। प्रसव के तुरंत होने पर तुरंत उन बालों को कैंची से काट देना चाहिए। यह परीक्षित प्रयोग है। नवजात शिशु की भी स्वागत माताओं बहनों को अच्छे से करना चाहिए और जो है ना बच्चों को अपना ही दूध माताओं को पिलाना चाहिए और गाय बकरी का दूध भी बच्चों को पानी मिलाकर थोड़ा गरम गुनगुना करके पिलाना चाहिए। बच्चों को अपना दूध पिलाना भी ज़रूरी होता है। तो इससे बच्चों को बड़ा लाभ होता है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों को जो है माताओं को दूध पिलाना भी चाहिए और क्रोध करके नहीं पिलाना चाहिए। बड़े प्रेम प्रसन्नता से लोरी गाते अच्छे से सुनाते हुए प्रसन्न मुद्रा में पिलाना चाहिए। माताओं का दूध ही बच्चों के लिए अमृत तुल्य और पेट के लिए हितकारी है। जिन माताओं को दूध कम होता है वे पुराने चावल, साठी चावल, गेहूँ, लौकी, नारियल, सिंघाड़ा, शतावरी, बिदारी कंद, लहसुन आदि पदार्थ प्रसन्न चित्त होकर सेवन करें। कलम चावल, जिसे कश्मीर में महा तंदुल कहते हैं, उसका सेवन दूध बढ़ाने के लिए उत्तम होता है। कलम चावल दूध में पीसकर सेवन करना चाहिए। जहाँ कलम चावल उपलब्ध ना हो वहाँ शतावरी या बिदारी कंद दूध में पीसकर पीना चाहिए। इससे दूध बढ़ जाता है। माता के आहार में छिलकों वाली दाल की मात्रा बढ़ा देने से भी दूध बढ़ जाता है। आंवला द्वारा स्वास्थ्य रक्षा। आंवला प्रमेह, ज्वर, बमन, प्यास, तृषा, रक्त विकार, पित्त विकार, अरुचि और अजीर्ण आदि पर प्रयोग किया जाता है। रसायन चूर्ण में भी आंवला, गिलोय सत्व और गोखरू समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण शक्कर के साथ खाने से पित्त और दाह जलन में शांति होती है। आंवला, गिलोय सत्व, गोखरू। आंवला ताना का रस आँख में टपकाने, आंवले के ताना का रस आँख में टपकाने से जाला दूर हो जाता है। मेहंदी और सूखा आंवला बारीक पीसकर पानी में गूंथकर सिर पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। आंवला और मेहंदी। धनिया बीज और आंवला रात को पानी में भिगोकर प्रातः छानकर वह पानी पीने से पेशाब की जलन भी शांत हो जाती है। कल्याण के अंक आरोग्य से संकलित आप सबकी सेवा में यह मार्मिक
परिचित स्वास्थ्यप्रद नुस्खे समर्पित हैं। आपसे निवेदन है, सलाह मशवरा वैद्य डॉक्टरों से लेकर भी इनका प्रयोग हितावह होगा। आप सबको, आप सब में बसे परमात्मा को हरिओम ब्रह्मचारी का नमन, सेवा समर्पण।